में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर किसी भी प्राइस को उसके टॉप पर आप कैच कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए और बॉटम पर कैच कर सकते हैं बाइंग के लिए। देखिए, किसी भी इंडिकेटर के बगैर जो ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनकी ट्रेडिंग में बहुत बड़े रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर ये सोचता है कि पहले दिन से आपका बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, नहीं, पहले तो प्राइस को समझने में समय लगेगा, उस पर स्किल जनरेट करने में समय लगेगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको आप लाइव मार्केट में जाकर इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिएगा जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं रह जाएगी। देखिए, कोई भी प्राइस मान लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस में पहले यहाँ से कभी ना कभी गिरावट हुई है, अब हम उसी रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जब भी प्राइस पहुँचे तो कौन सा स्ट्रक्चर प्राइस का आपको बता देगा कि ये यहाँ से टॉप है, प्राइस यहाँ से गिरने वाला है। या फिर कई स्टॉक आप देखते हैं जो 52 वीक हाई के ऊपर या ऑल टाइम हाई ATH के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। उन स्टॉक्स का कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं होता है, प्राइस वहाँ तक चल कर ही नहीं गया तो कोई रेजिस्टेंस एरिया कैसे होगा, ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में कहाँ से आप देखें कि प्राइस दोबारा से डाउनवर्ड्स मोमेंटम की तरफ निकलेगा या रिट्रेसमेंट की शुरुआत होगी, ये प्राइस स्ट्रक्चर को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हम सभी लोग प्राइस में दो चीज़ें बहुत कंफर्मेशन के साथ चाहते हैं कि कैसे किसी प्राइस को उसकी बॉटम पर खरीदारी कर ली जाए और कैसे किसी प्राइस को उसके टॉप पर सेल कर दिया जाए। मैं बस एक बात बोलता हूँ, बॉटम पर खरीदना भी पॉसिबल है और टॉप पर बेचना भी पॉसिबल है। बस डाउन का 20% मूवमेंट नीचे से जब बॉटम बन रहा होगा तब, और इसी तरीके से हाई पीक का 20% मूवमेंट जब टॉप बन रहा होगा तब हमको छोड़ना होता है प्राइस के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये एक वैलिड बॉटम है या नहीं है, या फिर ये एक वैलिड टॉप है या नहीं है। अगर आप ये 20% का मोमेंटम छोड़ दें तो बाकी का ये जितना मोमेंटम बचा है वो आपके लिए टारगेट होता है बॉटम पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद। इसी तरीके से अगर आप ऊपर पीक का 20% छोड़ दें तो आपके लिए ये पूरा 80% के टारगेट खुलते हैं। हालांकि जब मैं आपको शुरुआत कराता हूँ, जब आप क्लासेस में आते हैं ना, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ लाइव मार्केट में। जैसे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस पर मैं हैजिंग कराऊंगा लाइव मार्केट में अगले सेशन को जब मार्केट ओपन होगा, कल को जब खुलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको पहले 60% एरिया कैच करना सिखाता हूँ। नीचे सपोर्ट एरिया के पास भी आप जब प्राइस टारगेट के लिए आते हैं वहाँ भी आप परेशान होते हैं, ठीक है। तो 60% के मोमेंटम को पहले हम कैच करना सीखते हैं, बाकी के 20% को फिर धीरे धीरे हम लोग कैच करने लगते हैं, ठीक है। समझिए मैं क्या बोलता हूं कि कोई भी प्राइस स्ट्रक्चर अगर किसी बायर के पास आया है, बायर के पास आने का मतलब क्या है, सपोर्ट एरिया के पास आया है, तो वो कैसा दिखेगा, बायर का परफॉर्मेंस वहां कैसा दिखेगा, वो हमको पहचानना आना चाहिए। देखिए, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूं, पूरे प्राइजेक्शन में कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिंपल चार्ट है, आपको यहाँ पर ग्रिड लाइंस तक पीछे नहीं दिखेंगी। ग्रिड लाइंस होती हैं ये टाइम जोन की लाइंस। यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग्स पे तो यहाँ आपको दिखेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको पहले से वाइट करके रखा हुआ है। किस वजह से, हमको सिंपल प्राइजेक्शन, सिर्फ कैंडल स्टिक चाहिए, कोई भी हडल प्राइस में नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बायर साइन, अगर आप किसी खरीदार के एरिया में आए हैं, इसका मतलब है कि अब वहां पर बायर्स अपना डोमिनेशन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। खरीदारी के कुछ तो लक्षण दिखने चाहिए उनके वहां पर, ठीक है। तो खरीदारों के क्या लक्षण हैं बताइए। अगर बायर अच्छा है तो वो सेलर से अच्छी खरीदारी करेगा जितना कि सेलर बेच रहे होंगे। बात क्लियर हुआ। अच्छा, सेलिंग को काटते हुए बायर, जो भी सप्लाई हो उसको काटते हुए बायर्स, एक्यूमुलेटर्स एक अच्छे बायर्स होते हैं। अब बायर्स सेलर को किस किस तरीके से ब्रेक करते हैं ये हमको समझना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर 1 पर। स्ट्रक्चर 1 का मतलब है कि प्राइस किस तरीके का दिखेगा, तो आप मान लेंगे कि ये बाइंग एरिया जो है रिलायबल है, यहाँ पर दोबारा प्राइस यहीं से चलकर जाएगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। हमको बेसिकली एक सपोर्ट एरिया के पास ये पहचानना होता है कि प्राइस दोबारा चलकर जाएगा, ये ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ प्राइस एक्शन का, अगर उस तरीके का कुछ आपको दिखेगा तो फिर ब्रेकडाउन तो नहीं होगा, सपोर्ट ब्रेक तो नहीं होंगे, प्राइस दोबारा हायर साइड मोमेंटम के लिए जरूर निकलेगा। कैसे, समझिए।
मैं क्या बोलता हूं, अगर एक प्राइस में गिरावट है, एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम है, तो प्राइस इस तरीके से गिरेगा। कैसे गिरेगा बताइए? प्राइस के गिरने की ये एक कंडीशन होती है, इस तरीके की गिरावट होती है लोअर लोज के साथ। ये लोअर हाई बन रहे हैं, देखिए पिछले हाई से ये हाई एक न्यूनतम हाई है, लोअर हाई है, निचला हाई है। फिर जब रिट्रेसमेंट हुआ तो ये हाई इससे निचला है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, एल एच। और ये है लोअर लो, पिछले लो से एक नया लो, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो इसको बोलते हैं। अच्छा, ये गिरावट की कंडीशन है। अब मान लेते हैं इसके पहले प्राइस यहाँ से कहीं से चल कर गया था और हम उसी एरिया के आसपास पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, प्राइस जैसे ही अपना सर उठाता था, बायर खरीदारी की कोशिश करते थे, तो सेलर्स उसको रिट्रेसमेंट के बाद फिर बड़ी बिकवाली करते थे, फिर रिट्रेसमेंट के बाद बड़ी बिकवाली करते थे। अच्छा, सेलर का नेचर तो बदलेगा नहीं, सेलर तो जैसे बेचते आ रहे हैं वैसे ही बेचते रहेंगे। बायर अपने नेचर में बदलाव कर सकते हैं। खरीदारी पहले वो डिफेंसिव कर रहे थे, जैसे जैसे उनके बाइंग एरिया के पास आप पहुंचेंगे, बाइंग एरिया क्या होता है, जहां पिछली बार कभी खरीदारी हुई हो वो है एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, पिछली बार जहां से प्राइस चलकर कभी गया हो। तो प्राइस देखिए, अब आप बायर जोन के पास पहुंच गए, अब आपको खरीदारी किस तरीके से होगी वो दिखेगी। तो क्या स्ट्रक्चर होगा बताइए? प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये लो ब्रेक करेगा। मैंने क्या कहा, जैसे कि अभी तक करता रहा, प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर प्रीवियस लो ब्रेक करता है। तो अब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग आती है, यहाँ पर और सेलर्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्राइस और गिरता है। फिर दोबारा प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता है, फिर लो ब्रेक करता है, तो और गिरावट होती है। यहाँ भी वही होना चाहिए, प्राइस ऊपर गया और नीचे आया तो और गिरावट होनी चाहिए, मानते हैं इस बात को। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस दोबारा से जाकर इस तरीके से नीचे आता है और अगली बार में ये हाई ब्रेक कर देता है। मैंने क्या कहा, प्राइस दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है और नीचे आता है और अगली बार में ये हाई ब्रेक कर देता है। ये जो सिनेरियो है प्राइस का, ये क्या बता रहा है, स्विंग हाई शिफ्ट हो रहे हैं। पिछली बार स्विंग हाई लोअर साइड शिफ्ट हो रहे थे, इसीलिए इसको लोअर हाई लिखा गया है। देखिए ये जो पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये एक एलियट वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आप टेक्निकल को जानना चाहें। एलियट वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको एलियट वेव थ्योरी से आपको डिस्क्राइब करूंगा ना, तो आप परेशान हो जाइएगा, इतना टेक्निकल वर्ड्स आएंगे आपके सामने कि आप कभी भी एलियट वेव को सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं आप इसको बहुत सिंप्लिसिटी के साथ यूज़ करें। एलियट वेव में बेसिकली एक डाउ थ्योरी काम करती है, जहां पर 5 वेव आती हैं प्राइस के हायर हाइज के फॉर्मेशन में, 1 2 3, और ये 3 में 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर एक ABC का करेक्शन आता है, ठीक है, उस करेक्शन के बाद दूसरी रैली की शुरुआत होती है। तो एलियट वेव का कॉन्सेप्ट अलग है। एलियट वेव का कॉन्सेप्ट अगर आप सोचिए कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग एलियट वेव को यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतना आसान से नहीं हो पाती। कारण क्या है? कारण है कि एलियट वेव को लोग समझते ही नहीं हैं। वो एक लॉजिकल बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई प्राइस ने एक बड़ी रैली की है, मतलब बायर ने बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट नीचे के लेवल पर अपने बाइंग एरिया छोड़ते हुए बढ़ा है, तो जब भी रिट्रेसमेंट आएगा तो इतने बड़े बायर को नहीं काट पाएंगे पहली बार में तो कहीं ना कहीं से डिमांड उठेगी, उसको आप एलियट वेव कह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एलियट वेव से आगे की है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आपके बनेंगे जहां पर प्राइस के मोमेंटम शार्पली आप ग्रैब कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, ठीक है। टॉप और बॉटम को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत सिंपलिसिटी तरीके से, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आपको फील होगा कि कितना पावरफुल ये कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या हो रही थी, लो शिफ्टिंग हो रही थी। लो शिफ्टिंग का मतलब था कि प्राइस में एक थोड़ी सी खरीदारी के बाद सेलर बड़ी क्वांटिटी सेल कर देते थे, एक थोड़ी सी खरीदारी के बाद सेलर बड़ी क्वांटिटी सेल कर देते थे। इस बार क्या हुआ, सेलर्स ने कोशिश तो किया नीचे दोबारा से सेल करने का, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस आकर दोबारा अपने लास्ट स्विंग हाई जो बना है अभी तक, ये जो लोअर हाई बन रहे थे, ये लोअर हाई के ऊपर आने की कोशिश किया। जब भी प्राइस इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाए और नियर बाई सपोर्ट एरिया, देखिए सपोर्ट एरिया, नियर बाई सपोर्ट, जहां से पिछली बार कभी प्राइस चलकर ऊपर गया है और इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो हम बस इंतजार करते हैं कि कभी भी रिट्रेसमेंट होकर इस पूरे एरिया के हाई निकल जाएं, या फिर प्राइस इस स्विंग लो, लास्ट ये जो पहला स्विंग लो लगता है जिसका ब्रेकडाउन हुआ होता है, वहां के आसपास से आपको एक खरीदारी दिखेगी। दो तरीके की एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या, प्राइस हायर साइड मोमेंटम की कोशिश करेगा और यहां पर कंसोलिडेशन में जो स्विंग हाई लगेंगे वो इस स्विंग हाई के ऊपर होंगे। मैं दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाऊं आपके लिए आसानी हो।
पिछली बार प्राइस चल कर गया, ये लोअर लोस के फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं। अब प्राइस ने क्या किया, एक बार नीचे आने की कोशिश किया, इस तरीके से गया और इसको एक बार में ब्रेक कर दिया। अब ये जो ब्रेक हुआ है ना, ये क्या करेगा, इसमें दो तरीके की एंट्रीज होगी। या तो प्राइस यहाँ तक चलकर आएगा, फिर यहाँ से टच करके इस प्राइस को स्विंग लो, लास्ट स्विंग लो देख रहा हूँ मैं, रिसेंट स्विंग लो नहीं देख रहा हूँ, रिसेंट स्विंग लो के पहले का स्विंग लो, जहां से पिछली बार बिकवाली होने के बाद प्राइस ने जो स्विंग लो लगाए थे उसको ब्रेक डाउन किया था, यही बायर जोन बनेगा। ये तो बाइंग एरिया है ही है, यहां से डिमांड उठेगी इस पूरी रेंज से, ठीक है। अब प्राइस इसको टच करके ऊपर जाएगा या फिर यहीं पर रुकते हुए इस स्विंग हाई को ब्रेक करने पर जो स्विंग हाई नए लग गए फ्रेश, जब वो ब्रेक होंगे तो एंट्री बनेगी। तो दो तरीके की एंट्री है, या तो प्राइस इसको रिटेस्ट कर दे इस प्रीवियस स्विंग लो को तो आप एंट्री लेंगे, या फिर प्राइस जाकर इसी एरिया के आसपास से ये हाई ब्रेक कर दे तो आप एंट्री लेंगे। यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो यहाँ एंट्री मिलेगी, अगर यहाँ तक पहुँच गया तो जैसे ही रिवर्सल दिखेगा वहीं पर आप लॉन्ग करेंगे, ये लो ब्रेक होने से पहले पहले। बात क्लियर हुआ? चलिए अभी हम लोग जैसे कि बैंक निफ्टी के प्राइस पर, आप लोग बोलेंगे मैं निफ्टी के स्ट्रक्चर को भी आपको दिखा दूंगा, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को भी दिखा दूंगा, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पर मैं आपको ये सारी चीज़ें। अच्छा आप बोलेंगे 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हाँ जी, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप काम करेंगे ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। समझिए, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा दूंगा जिससे आपको ये देखिए ये समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेंड देख रहे हैं, हमको कैंडल स्टिक दिख रहा है और हम लाइन चार्ट की तरह इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से अगर आपको एग्जाम्पल थोड़े से मैं ज़्यादा दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये कैसे काम कर रहा है और आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए क्या हो रहा है, समझिए, प्राइस ने क्या किया, ये सपोर्ट एरिया था, पिछली बार यहाँ से चल कर गया। अब हम क्या कर रहे थे, देखिए लोअर लोज लगाते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आकर प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर नीचे आकर देखिए यहाँ पर ये स्विंग लो ब्रेक करने की यहाँ पर कोशिश किया, ठीक है। ये स्विंग लो ब्रेक हुए, ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से गया और ये स्विंग लो ब्रेक हुए। ये स्विंग लो ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर गया और इस हाई के ऊपर ये रिटेस्ट कराया एक बार। अब यहाँ पर क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, सिर्फ हाई के ऊपर के रिटेस्ट चाहिए होते हैं, चाहे क्लोज भी कर जाए तो भी बेहतर, नहीं होता है तो भी बेहतर, हमको सिर्फ हाई के पास के रिटेस्ट चाहिए। इसको हम लोग टेक्निकली थोड़ा सा अच्छे से देखें जिससे आपको प्राइस को देखने में आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक पाथ लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है जहाँ को पेंसिल के नीचे ही मिल जाएगी। धन का मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें ट्रेडिंग व्यू के सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। देखिए प्राइस ने क्या किया, इस तरीके की गिरावट पहली हुई, ये मैंने मार्क किया, दोबारा ये हाई लग गए। अब प्राइस नीचे आया तो ये लास्ट लो को ब्रेक किया, ये लास्ट लो को ब्रेक किया। अब ऊपर जाने में प्राइस ने इस हाई को रिटेस्ट कर दिया, देखिए इस हाई के ऊपर ये हाई लगा दिया। मैंने क्या कहा, यहीं पर आपको रुकना है और रुकने के बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है इस लास्ट स्विंग लो पर। यही मैंने आपको बोला था इससे पहले भी कि ये गिरावट का तरीका होगा इस तरीके से और प्राइस इस तरीके से अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हम लोग सपोर्ट एरिया क्या मानेंगे, ये स्विंग लो है ना। ये स्विंग लो मारने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसके लो मार्क करेंगे। तो प्राइस क्या करेगा, इसके बाद यहाँ से आकर ये रिटेस्ट करेगा और फिर रिटेस्ट के बाद जाएगा और फिर ये आपके टारगेट होंगे। बात क्लियर हुआ? इसी तरीके के स्ट्रक्चर को आपको फाइंड आउट करना है। अब मुझे लग रहा है आपको आसानी हो रही होगी चीज़ों को समझने में। देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, दोबारा से लौटा और लौटने पर देखिए इसी एरिया को यहाँ पर रिटेस्ट किया, देख पा रहे हैं, इसी एरिया को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट पर हमारी एंट्री बनती है एसएल, ये स्विंग लो, ठीक है। इसके अच्छा एक बात और है, इस पूरे फॉर्मेशन में स्टॉप लॉस एरिया बार बार चेंज होते रहेंगे। अगर यहीं से बाइंग उठती तो एसएल हमारा ये लास्ट स्विंग लो होता। अब बाइंग इस रेंज से उठ रही तो हमारा एसएल स्विंग लो है, ये लास्ट स्विंग लो यहाँ पर, नहीं तो ये स्विंग लो होता, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एंट्री बनी इस कैंडल के हाई के साथ और देखिए प्राइस ने एक बड़ा टारगेट आपको दे दिया। बात क्लियर हुआ? ये चीज़ें कभी फेलियर नहीं करती, ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, कभी फेलियर नहीं करती, इसी तरीके से काम करेगा। और देखिए बॉटम था ना, पिछली बार प्राइस में डिमांड कहाँ से आई, इस रेंज से, तो हमने सिर्फ नीचे का 20% छोड़ा और बाकी यहाँ से 45,300 के आसपास से ये जो हाई लग गए वो 47,300 के हैं। तो ये टोटल जो रैली आपके सामने आती है ये नियर अबाउट 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट के आसपास की रैली को आपने यहाँ पर कैप्चर किया। आप सोचेंगे इतना ही देख पा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल इतना नहीं है। अब मैं आपको आगे ले आता हूँ। अब देखिए
प्राइस ने दोबारा यहाँ रिट्रेसमेंट की शुरुआत की। इस रिट्रेसमेंट की शुरुआत करने में आप देखिए प्राइस ने हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर ये हाई ब्रेक नहीं हुए, एक बार टच भी नहीं हो रहा। अब देखिए फिर वही स्ट्रक्चर आपके सामने आता है कि प्राइस यहाँ पर ये स्विंग लो लगाकर नीचे गया, ये लो ब्रेक किया, फिर ये हाई ब्रेक कर गया। तो मैंने कहा जो भी यहाँ स्विंग हाई लगे होंगे, जैसे कि ये ब्रेक होने पर एंट्री होगी और आपका एसएल अब ये स्विंग लो रहेगा, ठीक है। अब ये आपके लिए सपोर्ट एरिया बन गया। अब ये सपोर्ट एरिया बन गया ना, तो इसको फिर मार्क कर लीजिए। इसको मार्क करने पर फिर यहाँ पर आइए, देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये इस तरीके से प्राइस क्या कर रहा है, डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्राइस नीचे बढ़ रहा है। यहाँ पर अब आप गौर कीजिए, देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आ जाइए। अब प्राइस ने क्या किया है बताइए, इस तरीके से नीचे आने की कोशिश किया, ये इस तरीके से नीचे आया, यहाँ पर ऊपर जाते समय फिर ये देखिए ये लास्ट स्विंग लो जो लगे थे, ये स्विंग लो, इनको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया और जाकर इन्हीं स्विंग लो के ऊपर यहाँ पर देखिए ये एंट्री दिया। देख पा रहे हैं, दोबारा से बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझिए। देखिए ये प्राइस इस तरीके से ये स्विंग लो लगा है ना, सॉरी ये स्विंग लो लगा है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाकर नीचे आया, नीचे एक नया स्विंग लो लगाया प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके। मैंने कहा ये देखिए पहली बार ये हाई यहाँ पर रिटेस्ट होते हुए दिखते हैं, लास्ट कैंडल का ये देखिए ये हाई जो है ये यहाँ पर पहली बार इसके ऊपर इस कैंडल का अपर विक गया। तो मैंने क्या कहा, लास्ट स्विंग लो को मार्क कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, ये जहाँ से ये बाइंग उठती है, ठीक है, जहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो लगे थे, ये एरिया मार्क किया। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, जब आप ये एरिया मार्क कर रहे हैं तो प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए प्राइस इसी रेंज को टच करने आया, इसी को टच करने आया और यहीं से बाइंग उठाकर हायर हाइस के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ गया, ठीक है। अब आप यहाँ भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ एंट्री छूट गई तो मैंने कहा रिसेंट स्विंग हाई जो आपके लिए बन गए, तो ये कंसोलिडेशन का ही यहाँ से ये प्राइस निकला, ये स्विंग लो आपका एसएल है और ये आपके टारगेट है। अब देखिए 46,900 का प्राइस, 48,200 का ये हाई आपके सामने अभी बनाते हुए 48,900, हम लोग 49,000 के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को मैं आपको ट्रेड करने को बोल रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ इसको सपोर्ट के पास डिस्कस किया है। आप लोग बोलेंगे तो नियर बाई रेजिस्टेंस ये प्राइस किस तरीके के स्ट्रक्चर आपको बनाते हुए दिखेंगे। देखिए ऐसे प्राइस में बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिनको हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, और उसको आप लाइन चार्ट में, यहाँ पर देखिए ये हम लोग कैंडल चार्ट यूज़ करें, ये लाइन चार्ट यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से आपको यहाँ पर दिख जाता है। बस आपको कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है वो आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो तकलीफ है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आया, ये रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर नीचे आकर ये लास्ट स्विंग आई यहाँ पर ब्रेक कर गया। यही मैं आपको समझा रहा था। अभी तक आप देखें तो लास्ट स्विंग आई ब्रेक नहीं हो रहा है और कभी इसके नीचे से प्राइस चलकर नहीं जा रहा। यहाँ पर आकर ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखता है और ये कैंडल में हमको देखना है, क्योंकि कैंडल में हमको क्लोजिंग दिखता है, रिजेक्शन दिखता है, सब कुछ दिखता है। उसके बाद जब प्राइस चलकर गया है फिर ये लॉन्ग का पोजीशन बना है, फिर ये पूरा मोमेंटम आया है। बात क्लियर हुआ। तो देखिए प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा था, सपोर्ट के पास आपने पकड़ा, प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा था इसके पहले, यहाँ पर आपने सपोर्ट के पास उसको सिर्फ एक कंडीशन के प्राइस के स्ट्रक्चर से कैच कर लिया, ठीक है। इतना आसानी से जब आप चीज़ों को समझ रहे होंगे तब आपको कभी भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस सेशन में आपका कोई भी डाउट रह गया हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, एक डाउट यहाँ पर मैं आपका क्लियर कर दूँ, आप इसको 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना होगा कि प्राइस एक सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है क्या चलकर, तभी ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप एक रेंज मार्केट में इसको ट्रेड करेंगे 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ नहीं, हमको सपोर्ट के पास, देखिए हर बार प्राइस पहले सपोर्ट के पास चल कर आया, तब वहाँ से हम लोग ये रिवर्सल कैच कर रहे हैं, ठीक है, ये समझना होगा। चलिए, कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे बताइएगा। आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है। धन्यवाद।